अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.4 है। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 मैं पहले ही करा चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहाँ पर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर में क्या होगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ बेसिस सेम है तो बेसिस 3 एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2। क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस की साइन आती है, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस की। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 3 पावर 3 3 × 9, 9 3 27 आंसर। सेकेंड है 2 पावर 4.5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10। 10 की पावर यहाँ पर 2 है। अब ऊपर 2 और 5 है तो नीचे भी 2 और 5 हम ला सकते हैं। 2 5 × 10, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 × 10 होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पर 10 पे पावर 2 थी, तो 2 5 × 10, 10 को हमने तोड़ लिया, 2 5 × 10 तो होल पावर 2 आ गई। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 2 को हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर क्या है इसकी, 4। इसमें से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5, बेसिस सेम है यहाँ भी, तो 5 एक दफ़ा लिखेंगे। 5 की पावर क्या है, 3, और नीचे जो पावर है 2, ये -2 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे, तो अब यहाँ से 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 की पावर 2 आएगी, और 5 में से 5 की पावर 3 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1। अब 2 2 ज़ा 4, और 5 की पावर 1 है तो 5 ही आएगा सिर्फ। 4 5 ज़ा 20, 20 आंसर है। थर्ड है a + b होल स्क्वायर डॉट c + d होल क्यूब डिवाइडेड बाय +b मल्टीप्लाई बाय c + d स्क्वायर। अब यहाँ पर a + b, यहाँ पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है तो 2 में से क्या करेंगे, -1, 2 - 1 हो जाएंगे। पावर जो है वो a + b होल पावर यहाँ क्या है, 2 है, और ये डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर 1 है तो -1 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय c + d होल क्यूब, और यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 जो है वो माइनस होगा। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगी। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो अब ये a + b आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे, पावर क्या आएगी, 1। c + d होल पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर है। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग by using law of exponent।
बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट है 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 होल पावर 5। अब यहाँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी वही है कि पावर अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड होंगी, और बेसिस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो हैं वो माइनस होती हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है 1/3, ये 3 है, ये 1/5 नहीं है, 1/3 है। अब यहाँ पर भी बेसिस सेम है, 1/3 को एक दफ़ा लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4 + 5, 4 + 5 किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर। तो आंसर क्या आएगा? 1/3 होल पावर 9, ये है आंसर। सेकंड है 3/4 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 होल पावर 2। अब यहाँ भी बेसिस सेम है, 3/4 तो 5 और 2 जो हैं वो प्लस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3/4, 5 प्लस पावर क्या है 5 है और 2 प्लस हो जाएगा तो पावर्स क्या आ जाएंगी? 7 आ जाएंगी। दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, आंसर 7 आएगा। 3/4 होल पावर 7 आंसर। थर्ड है -4/5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 होल पावर 5। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -4/5 होल पावर 3 और इसमें 5 प्लस कर देंगे। 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8। -4/3 होल पावर 8 आंसर। फोर्थ है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर होल पावर 3। अब यहाँ पर होल पावर 3 है तो इसको हम पहले अलग अलग कर लेते हैं, यानी -3 की पावर क्या होगी? -3 की पावर 3 ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है? 2 है और बाहर 3 है तो -3 होल पावर 3 आएगा और यहाँ 2 3 ज़ा 6। 5 की पावर क्या आ रही है? 6 आ रही है। ठीक है, तो ये है आंसर। 5 है 3 मल्टीप्लाई बाय -4 होल पावर 2 अंडर ब्रैकेट पावर 3। अब यहाँ भी डबल पावर आ रही है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की पावर क्या हो जाएगी? 3 ही होगी और -4 की 4, यहाँ पावर क्या है? 2 है और फिर एक और पावर है, एक पावर बाहर है तो इसको 3 लगा देंगे। अब 3 की पावर 3 आएगी और -4 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। 16 और 16 पे पावर क्या आएगी? 3 आएगी। ये है आंसर। 6 है -a/BC होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a/BC होल पावर 4। यहाँ माइनस भी है, ठीक है, दोनों में माइनस है, यहाँ भी यहाँ भी। अब यहाँ भी a-a/BC
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस ए अपॉन बी सी होल पावर 5 में 4 प्लस कर देंगे, क्या आंसर आएगा 9, ये आंसर है। 7 है माइनस सी अपॉन डी होल पावर स्क्वायर माइनस सी अपॉन डी होल पावर क्यूब माइनस सी अपॉन डी होल पावर 5। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब अगर कोई साइन नहीं दी हुई है तो दो ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई की साइन है। बेसिस सेम है तीनों में, तो अब क्या कर देंगे 2 + 3 + 5 माइनस सी अपॉन डी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा 2 + 3 + 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, तो पावर क्या आ रही है 10 आ रही है, माइनस सी अपॉन डी होल पावर 10 आंसर। 8 है mn n² t पावर 4, t की पावर 4 है, और n3 m5 t7। अब यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं आपको, पावर्स दी हुई हैं और इनके दरमियान साइन कोई नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर m है और यहाँ पर m है, इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएगी। इसी तरह n और n की पावर प्लस होगी, t और t की पावर प्लस होगी। तो m यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो क्या है 1 है, m 1 प्लस यहाँ m पे पावर क्या है 5 प्लस हो जाएगा, n की पावर क्या है 3, यहाँ 2 है, पहले 2 है 2 लिखेंगे फिर प्लस 3, इसके बाद t है, t की पावर 4 और 7 है तो 4 + 7, m की पावर क्या आ रही है 6 आ रही है, n की पावर 5 है और t की पावर 4 और 7 को प्लस करेंगे 11 आएगा आंसर। 9 है a² c5, c की पावर 5, b की पावर है स्क्वायर, a की पावर क्यूब है, c पावर क्यूब है, b 4 है और a 4, ये दोनों आखिर के 4 है। अब यहाँ भी हम a का पहले हम प्लस कर लेते हैं a की पावर्स को, a की पावर क्या है 2, यहाँ 3 है प्लस 3 हो जाएगा और लास्ट में 4 है। इसके बाद c है, c की पावर क्या होगी 5, 3 5 + 3 और अब b है, b की पावर क्या है 2, b की पावर है 2 और 4, 2 + 4। अब यहाँ पर a की पावर 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 5 और 4 9, a के बाद b आता है तो b को पहले लिखेंगे, c को बाद में लिखेंगे, b 2 + 4 6 आ जाएगा और c की पावर क्या है 8, c की पावर 8, ये है आंसर। सॉरी क्वेश्चन 10 जब मैं कर रही थी तो कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ x की पावर 4 थी तो 4 में हमने 2 प्लस कर दिया, 4 और 2 तो 10, x पावर 4 + 2 कर दिया और y की पावर यहाँ पर y 6 + 3, ठीक है, y की पावर 6 + 3 आएगी और z की पावर z 1 टाइम है तो z का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर x की पावर क्या है 4 + 2, दोनों को प्लस कर देंगे तो x की पावर 6 आ रही है, y की पावर 6 + 3 9 और z की पावर 2, तो आंसर आ रहा है हमारा 10 x 6 y 9 एंड z² आंसर। है
3/5, r की पावर 3 है, s की 2 है, r 7 t स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स दिए हुए हैं r और s, तो इन दोनों की पावर को प्लस कर देंगे। 3/5, r की पावर क्या है 3, 3 + 7, 3 + 7, s की पावर 2 है यहाँ पर और यहाँ भी 2 है, तो 2 में 2 प्लस कर देंगे, 2 + 2, और t है, t 1 टाइम है तो t का स्क्वायर ही है। 3/5, r की पावर क्या हो जाएगी 3 में 7 प्लस करेंगे 10, s की पावर 2 में 2 प्लस करेंगे 4, t का स्क्वायर आएगा आंसर। 12 है, माइनस ब्रैकेट माइनस 1/m होल पावर 4 माइनस 1/m होल पावर 5 ब्रैकेट माइनस 1/m होल पावर 3। अब यहाँ बेसिस देखें सेम है, -1/m -1/m -1/m, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये माइनस भूलिएगा नहीं, ये पहले भी एक माइनस है, इसको ऐसे ही लगाएंगे और -1/m पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 5 + 3। अब यहाँ पर -1/m, 4 में 5 प्लस करेंगे 9 और 9 में 3 प्लस करेंगे 12। कितनी पावर आ रही है 12। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन जो है वो कैंसिल हो गई दोनों तरफ, और 1/m होल पावर 12 ये आंसर है। क्वेश्चन 3 है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पार्ट 1 है 5 2 पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 2 है और होल पावर 3 है। यहाँ 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, यहाँ 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6, 5 की पावर 6 आएगी आंसर। सेकंड है x y होल क्यूब होल पावर 5। अब इसमें क्या होगा, पहले x और y होल पावर कितनी है 3 है, तो इसको हम पहले x की पावर 3 और y की पावर 3 ले लेंगे और अब होल पावर 5 हो गई। अब यहाँ पर आप पावर्स जो हैं वो क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी, 3 5 ज़ा 15। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और y पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर क्या आएगा x पावर 15, 3 5 ज़ा 15 और y पावर 15 आंसर। थर्ड है -4 पावर 2, अगेन पावर एक दफ़ा और आ रही है 5। फर्स्ट पावर 2 है, सेकंड पावर इसकी 5 है, तो यहाँ पर 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, तो -4 की पावर क्या आ रही है -4 होल पावर 10 आंसर। फोर्थ है -3 होल पावर 3 -4 होल पावर 2 अंडर ब्रैकेट पावर 3। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -3, इसकी पावर 3 है और बाहर भी 3 है, तो -3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और -4 पावर 2 है होल पावर 3। तो यहाँ पर 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9,
-3 होल पावर 9, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है इन दोनों के दरमियान, -4, ये मैंने पावर 4 लगा दी, 2 है, ठीक है, 2 है तो ये -4, 2 3 ज़ा 6, तो -4 पावर 6 आ रहा है आंसर। फिफ्थ है b² अपॉन 5 होल पावर 3, ठीक है। जब ब्रैकेट इस तरह से लगाओ कि ऊपर और नीचे दोनों को कवर कर रहा है तो इसका मतलब b की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी और 5 की पावर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर b की पावर क्या है 2, 2 3 ज़ा 6, b की पावर 6 हो गई, 5 की पावर कोई कुछ भी नहीं लगाया यानी 1 है, तो 1 3 ज़ा 3 ही होते हैं, 5 की पावर 3 आंसर। 6 है -4 अपॉन 9 होल पावर 2 अंडर ब्रैकेट 3, ठीक है। पहले तो आप इस पावर को समझ लें कि ये 4 के साथ भी और 9 के साथ भी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -4 पावर 2 अपॉन 9 पावर 2 इस तरह से लिख लें। अब होल पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, -4 होल पावर 2 3 ज़ा 6, 6 आ रही है, और 9 की पावर भी 2 3 ज़ा 6, ठीक है, तो ये आंसर है। c³ होल पावर 2 ब्रैकेट पावर 4। अब इसमें आप देखें तो ये 3 उसमें डिवाइड हुआ है पावर जो है, तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, क्योंकि ये एक ही है, यहाँ पर कुछ कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसका आंसर। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, जी की पावर क्या आ रही है 24 आंसर। 8 है m की पावर 2 है, m पावर 3, m पावर 4, इसके बाद होल पावर आ रही है 2 है, और इसके बाद अंडर ब्रैकेट पावर 5। यहाँ m पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब m की पावर क्या हो जाएगी 1 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई हो गए, m की पावर 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगी, m की पावर 2 आ रही है, यहाँ पर m है, इसकी पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ा 4, m की पावर 3 है, 3 2 ज़ा 6, m की पावर 4 है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसे हमने जिसकी जो पावर थी उससे वो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये आंसर आ गया। अब पावर क्या है 5, होल पावर 5 बच गई, कि 2 से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अच्छा, इसको बजाय इतना लंबा करने के आप ऐसे कर दें कि ये m जो है बेस क्या है कॉमन है सब में, ठीक है, ये मैंने आपको लंबा करा दिया। इसको बार बार m को लिखने के बजाय एक दफ़ा आप बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम इन पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी अभी हमने 2 को नहीं खोला है, ये स्क्वायर हम नहीं टच कर रहे, जो अंदर है इनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 1 2 3 4, इनको प्लस कर लें, और अब बाहर क्या पावर है 2 है, होल पावर क्या है 5 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 और 3 6, 6 में 4 10, m की पावर क्या आ गई 10 आ गई। यहाँ 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा, बाहर 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या पावर आ रही है 10 आ रही है, ठीक है। तो ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 10 ज़ा 100, m की पावर 100 आ रही है आंसर। 9th है माइनस ब्रैकेट -0.1 होल पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -0.1 पावर 3
-0.1 पावर 4 अंडर ब्रैकेट होल पावर 2 है। अब यहाँ पर बेसिस सेम है, -0.1 तो एक दफ़ा हम ये माइनस जो बाहर है पहले लिख लेते हैं और अब ब्रैकेट में हम लिख देंगे -0.1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस होंगी, ठीक है। 2 + 3 + 4 होल पावर 2। अब यहाँ पर 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 5 में 4 9, तो पावर क्या आ रही है -0.1 पावर, इन सारी पावर्स को प्लस कर लिया तो पावर क्या आई है 9। यहाँ मैं 9 बना देती हूँ अंदर छोटा सा, और बाहर पावर क्या है 2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी दोनों में माइनस कैंसिल हो रहे हैं, और 0.1 9 2 9 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 2 18, तो पावर क्या आएगी 18। 0.1 होल पावर 18 आंसर। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।